हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद छेत्री। एंड सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट दिखा रही हूँ आज, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं मैथ के लिए कर रही हूँ PYQs। जितना भी PYQs मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। मतलब डेली में 4 सेट या 5 सेट कर लेती हूँ। मीन्स 125 तक का क्वेश्चन हो रहा है मेरे से। मतलब डेली इतना टाइम मैं दे पा रही हूँ मैथ को। और मैं सिर्फ PYQs कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले वाला वीडियो में बताया हुआ है कि मैं मैथ के लिए बस PYQs सीरीज़ जितना भी शिफ्ट है उसका शिफ्ट वाइज कर रही हूँ। एंड जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है वो मैं नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ। और अभी तो मई मंथ में मेरा यही टारगेट है कि मैं सारा जितना भी रिवीजन वाला पार्ट है या जितना भी मेरा वीक पॉइंट है उसमें थोड़ा सा पुश करके उसको अच्छे से नरिश करूँ और अच्छे से मतलब उसको डिटेल में पढूँ। मैं अभी मई में तो यही फोकस कर रही हूँ। एंड जून जुलाई मेरा इंटेंस रिवीजन होने वाली है। और देखो अभी ना बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे क्योंकि सिर्फ 89 डेज बचा है, कुछ दिन बचा है, तो सबके पास बोलने के लिए एंड करने के लिए बहुत कुछ है। एंड हर टीचर लगे हुए हैं कि मैं इतने दिन में ये करवा दूंगा, मैं इतने दिन में ये करवा दूंगा। प्लीज़ इसके पीछे मत भागना। कोई एक टीचर पकड़ो या एक टारगेट बना लो और वही फॉलो करो और रिपीटेड वे में करो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इधर उधर भटको और बाद में जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं आता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड करेंटली मैं जो यूट्यूब चैनल से PYQ सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बुक से करने में मुझे बोरिंग लग रहा था। अगर आपको बुक से इंटरेस्टिंग लगता है तो कर सकते हो, बट मैंने यूट्यूब चैनल से कर रही थी। ये फ्रीक कुछ करके यूट्यूब चैनल है जो आपको स्क्रीन में भी दिखेगी। एंड ये यूट्यूब चैनल में ना सारे शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं मतलब पॉज करके पहले ही अटेम्प्ट कर लेती हूँ। जो मुझे नहीं आता है उसको भी ट्राई तो करती हूँ। अगर नहीं हुआ, ऐसे हार्डली कोई क्वेश्चन होती है जो नहीं आता हो, बट नहीं आता है तो मैं देखती हूँ और मेरा टाइम ले रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो देखती हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं, सर कैसे कर रहे हैं। एंड मैंने स्टार्ट कर दिया है कि फार्मूला रिवीजन जितना भी मैंने शॉर्ट्स नोट्स बना के रखा है वो सारा रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। एंड मैं ना इसका पार्ट सीरीज़ 5 का लेक्चर 6 में पहुंच गई हूँ। अगेन मैंने बताया था कि मैं लेट चल रही हूँ, बट इट्स ओके, मैं कवर कर लूँगी। एंड मुझे पता है कि ये मैं 2-3 बार रिवीजन करके जा सकती हूँ। एंड ट्रस्ट में मैंने क्लास लिया हुआ है परमार सर का एंड मैंने थॉरली फॉलो किया हुआ है। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि GK GS का स्ट्रैटेजी बताओ, तो लास्ट में मैं अपना सोर्सेस दिखाने वाली हूँ इसका। अभी ये जो लेक्चर चल रहा है, ये जो मैंने आज किया वो दिखा रही हूँ। और मैं कौन सा सोर्सेस से अभी तक पढ़ा एंड अब कैसे पढ़ूंगी वो मैं लास्ट में बताऊंगी। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा, सब अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, सबके पास सोर्सेस अलग हो सकती है, बट GK GS के लिए आई थिंक परमार सर 80% लोग तो परमार सर को ही फॉलो कर रहे होंगे। एंड ट्रस्ट में अगर आपने PYQs अच्छे से करोगे और सर ने जो करवा रखा है ना वो डिटेल में करोगे, जितने भी टॉपिक छेड़ते हैं सर और उसके ऊपर पॉइंट लिखवाते हो A to Z, मतलब एक लाइन भी मिस नहीं करना है। एक एक लाइन सर जो बोल रहे हो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकती। मतलब आपने अगर PYQs पढ़ा हुआ है या PYQ सॉल्व किया हुआ हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है सर जो कर रहे हैं PYQ सीरीज़ में। एंड मैं PYQ सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। मैंने 4 भी किया था
एंड 4 का रिवीजन मैं लास्ट में करूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो 2 टाइम्स हो रखी है, और 5 करते करते वो तो रिवीजन हो रहा है। एंड जब मैं लेक्चर ले रही होती हूँ ना, तो जितना भी पॉइंट्स मुझे लिखने का मन करता है या मुझे आ जाता है दिमाग में कि ये पॉइंट सर पढ़ा रहे हैं और मुझे मेरे दिमाग में घूम जाता है कि ये पॉइंट ऐड कर सकती हूँ, तो मैं नोट्स में ऐड कर देती हूँ। एंड जितना रिलेटेड पॉइंट है मैं उसी पेज में ऐड कर देती हूँ, ताकि फिर से मैं रिवीजन करूँ तो अच्छे से कर पाऊँ, उस टॉपिक को बार बार दूसरे नोट्स में जाके देखना ना पड़े। और अभी तो मैं ऐसे ही रिवीजन कर रही हूँ, प्लस मैं इंग्लिश का भी साथ साथ में PYQ सीरीज़ लेके चल रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों का वीक पॉइंट होती है कि मतलब वीक सब्जेक्ट होती है कि या तो मैथ होती है या नहीं तो इंग्लिश होती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी नेपाली मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, एंड मेरा भी इतना स्ट्रॉन्ग कोर इंग्लिश नहीं है। जो भी पढ़ रही हूँ मैं, जितना भी मैंने क्लास में पढ़ा है या सर लोग पढ़ा रहे हैं या रूल्स पढ़ा है, एंड जितना भी वोकैब पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं मॉक देती हूँ। तो ये मत सोचना कि देखो हमारे पास ना बहुत सारे लोग कंपटीटर होंगे जो अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे या अच्छे बैकग्राउंड होंगे, उनका कोर इंग्लिश में बहुत अच्छा होगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एंड हमें उनके साथ compete करना है। प्लस उन लोगों को हो सकता है अगर किसी का ना बैकग्राउंड अच्छा हो एंड उसने मैथ उसका अच्छा खासा हो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, मतलब उसका तो 80% काम हुआ ही ख़त्म हो गया है। बट हमें तो पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़िए। तो मैं भी PYQs कर रही हूँ, तो आप लोग भी साथ साथ में PYQs भी करते जाना। प्लस सर ने ना वोकैब करवा रखी है। अगर परमार सर का क्लास, अगेन मैं बोल रही हूँ, बार बार पूछते हो, परमार सर का क्लास खरीदा हुआ है तो उसमें फ्री में मिलेगा। अगर नहीं खरीदा हुआ है तो 99 रुपीज़ में आपको सर का, पुष्पेंद्र सर का क्लास मिलेगा। मतलब A to Z क्लास आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या क्या चाहिए। और इतने डिटेल्स में पढ़ा रखा है, A to Z वो पढ़ो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इंग्लिश में कोई दिक्कत होगी। आई नो रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। 100-200 वो कैब तो नहीं है, 2000-3000 वो कैब है, तो बहुत बार कंफ्यूजन होगा। मैं एक ही मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आता है और मैं अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं मिस्टेक कर लेती हूँ, ऐसा भी होता है मेरे साथ। एंड ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल में मेरा क्लॉज टेस्ट में एक मिस्टेक हो गया था, बट ओके, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है क्लॉज टेस्ट में ना, सिमिलर टाइप का ऑप्शन देते हैं, तो हम, अगर तुम्हारा ग्रामर अच्छा नहीं है तो वहाँ तुम फंस जाते हो, एंड मैं आज वहाँ पे फंस गई थी। तो ऐसे करके मैंने आज का दिन कंप्लीट किया है। प्लस ये मेरा डेली रूटीन है, मैं कितने बजे उठ रही हूँ, कितने घंटे पढ़ रही हूँ, डजेंट मैटर, मुझे इतना कंप्लीट करना है। एंड मैंने चैलेंज ले रखी है, मॉक का चैलेंज ले रखी है, एंड PYQs का चैलेंज ले रखी है। और आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर जो कि मेरा है, जो मैं मतलब GK GS के लिए क्या फॉलो करती हूँ, एंड मैंने अभी तक कितना सोर्सेस पढ़ा हुआ है, मैं A to Z दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है GK GS के लिए। एंड सबसे पहले शॉर्ट्स नोट्स, आप अपने हिसाब से शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, क्योंकि अब रिवीजन करने में मुझे इतना ईजी होगा ना, जब लास्ट के 1 मंथ बचेगा जुलाई में, ये पेज पलटते हुए जो रिवीजन करने में मज़ा है ना वो और कहीं नहीं है। तो अपना शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, कितने भी टाइम लग रहा है, 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, बनाओ। मैंने 2 दिन लगा के बना दिया था, तो आप लोग करवा सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स का मेरे पास परमार सर का ही नोट्स है, एंड पॉलिटी के लिए भी ये बुक है, ये भी परमार सर का ही है। प्लस मेरे पास दिशा का एक क्वेश्चन बैंक है, जिसमें ना सिर्फ क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन छोटे फॉर्म में दे रखी है। मतलब पिनाकल में होती है कि जितना एक्सप्लेनेशन है, जितना ऑप्शन तुम्हारा राइट ऑप्शन है उसका भी एक्सप्लेनेशन होती है, प्लस जो ऑप्शन में तीन ऑप्शन होती है ना उसका भी एक्सप्लेनेशन होती है।
तो अगर बल्कि नहीं चाहिए तुम्हारे फटाफट क्वेश्चन करनी है तो ये लिख सकते हो। ये ज़्यादा का भी नहीं है यार, 100 समथिंग का लिया था मैंने। एंड पिनाकल, अगर तुमको टॉपिक वाइज लगानी है, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे, जैसे कि मैंने पॉलिटी में सोर्सेस पढ़ा तो मुझे वहाँ जाके उसी का क्वेश्चन लगाना है तो पिनाकल उठाओ। एंड PYQ सीरीज, ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ, मैं यही बार बार करके जाने वाली हूँ। अल्टीमेट रिवीजन मेरा होने वाली है PYQ से। एंड ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है, ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। एंड जो सर जो करवा रहे हैं ना PYQs में, मेरा अल्टीमेट माइंड मैप से और जो PYQs में लेक्चर है उसी से रिवीजन होने वाली है। एंड उसी को मैं रिपीटेड वे में लगा के जाऊंगी। प्लस मेरा 2024 से 2020 तक जितने भी PYQs आया हुआ है मैं वो करूँगी। और मेरा यही है अभी GK का टारगेट। एंड बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ बताना। चलती हूँ आज के लिए, बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।